सावित्री में हम लोग बुक 2 कैंटो 13 इन द सेल्फ ऑफ माइंड, इस कैंटो को आज इसकी थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि अशुपति अब तक चेतना की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते मन के उच्चतम शिखर पे आ गए हैं। हेवेंस ऑफ द आइडियल, स्वर्लोक, जो मन का उच्चतम लोक है, जहाँ देवी देवता बसते हैं। मन के देवी देवता जो उच्चतम देवी देवता हैं माइंड के, अब वहाँ पे खड़े होकर अशुपति को आगे की यात्रा जानी है, क्योंकि वो जिस चाबी को ढूंढने के लिए निकले हैं संसार की समस्या के समाधान के लिए, वो वहाँ भी नहीं मिलती है। तो जब वो वहाँ पे खड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य है कि कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए, या उसका एक और सिंपल उदाहरण ले लें हम लोग, कैलाश मानसरोवर लोग जाते हैं। तो ये सिंबॉलिक है, भारतवर्ष में बहुत सारी चीज़ें एक सांकेतिक रूप से समझाई गई हैं। तो जब आप कैलाश मानसरोवर में जाते हैं तो वो मानसरोवर जो झील है वो स्टिल वाटर्स हैं, क्योंकि ऐसी विंड नहीं है। हाई झील जो होती हैं इस तरह की अगर होती भी हैं उसमें तो बड़ी वेव्स आर वेरी माइल्ड। तो उसमें चंद्रमा की छवि मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन वो एकदम एक स्टिल वाटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओरिजिनल चंद्रमा तो वहाँ पर है, लेकिन इसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है चंद्रमा का, इतना सुंदर। जब प्रकृति हमारी गतिशील होती है तो जो सेल्फ है हमारे अंदर वो हमको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रकृति की गति में एक, हम ऐसे सोचे कि मिरर एक टूटा हुआ है तो छवि तो वही है, लेकिन चूंकि मिरर टूटा हुआ है या मिरर डिस्टॉर्टेड है, शीशा आईना, तो हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। लेकिन अगर मिरर जोड़ दिया जाए और एकदम स्थिर हो जाए, हिलता हुआ मिरर नहीं, हिलते हुए मिरर होते हैं बड़े डिसोरिएंटिंग हो सकते हैं। पता नहीं आपको अनुभव है कि नहीं इसका। मुझे एक बार अनुभव हुआ है कि मेरे घर में पंखे से ना मिरर हिल रहा था, और मैंने अचानक देखा मिरर में अपने कि उस समय मुझे ये चीज़ एकदम स्पष्ट भी हुई, बड़े रेवलेशन की तरह। मुझे अपने बाल बनाने थे तो मैंने मिरर में देखा, मुझे चक्कर आने लगा। तो मुझे लगा कि मेरी आंखों में एक दोष आ गया है कि ये कैसे हो रहा है कि मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, कि मिरर क्यों हिल रहा है। पर वास्तव में मिरर एक्चुअली हिल रहा था, मेरी आंखों में प्रॉब्लम नहीं थी, मिरर हिल रहा था वो पंखे के कारण। लेकिन वो इतना डिसोरिएंटिंग था कि चक्कर आ रहा था, क्योंकि एक छवि ऐसा लग रहा था जैसे घर हिल रहा है, क्योंकि अब मिरर में चीज़ों को देखते हैं ना तो वो सारी चीज़ें हिलने लगी थी। तो कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि हमारी प्रकृति चूंकि निरंतर गतिशील है, चलायमान है, और जब हम उसमें जो हमारी सोल है, ये जो सांख्य फिलॉसफी की है कि प्रकृति की वो देखती रहती है, उससे जुड़ी रहती है, और चूंकि दृश्य इतनी तेजी से बदलते जा रहे हैं वो उसको एंगेज करके रखती है पूरे समय। जैसे आप एक लंबी पिक्चर देख रहे हैं और थोड़े समय के बाद वो पिक्चर में आप इतना रम जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि ये तो केवल एक चित्र है, मैं नहीं हूँ। पिक्चर से इतना आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि अगर फिल्म में कोई खुशी का सीन है तो आप भी खुश हो रहे हैं। पहले पुराने ज़माने में होता था ना कि हॉरर सीन आ रहा है, फिर सडनली एक बीच में कॉमेडी सीन आ जाता था। तो आप हॉरर को देख रहे हैं तो लोग कुर्सी पकड़ रहे हैं, अगल बगल वाले को देख रहे हैं, और फिर जब कॉमेडी का सीन आ गया तो हंसने लगते थे। उस समय हम भूल जाते थे कि वास्तव में इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। कभी प्रयास करके देखिए, बड़ा सुंदर एनालॉजी है, मैंने ट्राई किया है कि जस्ट टू ट्रेन द माइंड, कि मैं चित्र देख रहा हूँ टेलीविज़न में, तो मैं ये मन को मैंने ट्यून कर लिया है कि इसमें कुछ भी रियल नहीं है, तो छोटी सी इमेज है, वो भी प्रोजेक्टेड है कहीं से। ट्राई डूइंग इट तो पता चलेगा कि मन को कितना कठिन है उसको बांधना। आप जान रहे हैं कि ये रियल नहीं है, फिर भी मन, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है तो अलग बात है, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है तो उसमें वो खोता है, उसको बिल्कुल उसको रियल समझ करके वो अनुभव कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ है कि हमारा मन जब प्रकृति की ओर पूरी तरह उसमें रमा रहता है तो उसको सत्य समझता है। ना केवल सत्य समझता है, उस छाया को, प्रतिबिंब को, वही आकृति भी उसकी गढ़ता है, वही उसके अंदर अर्थ भी डालता है। इसका एक उदाहरण ले लें, मॉडर्न साइंस में इसको हम बहुत आसान है समझना आज के परिप्रेक्ष्य में, कि कोई भी वस्तु है जिसको हम देखते हैं कि इसकी ये शेप है, तो इसकी ये शेप क्यों है? अगर उसके
बेसिस में जाए तो अणु परमाणु है। अब अणु परमाणु की रचना के बारे में जो भी हमारी धारणाएं रहे हैं, लेकिन उसके एंड में पॉइंट में अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, लेकिन हमारी सेंसेस उसको कंस्ट्रक्ट करती हैं। बड़ा अद्भुत खेल है जहाँ सेंसेस कंबाइन करती हैं वो जो भी है, हम इसको ऐसे कहें कि समथिंग इज देयर। तो हमारी सेंसेस, जैसे एक चींटी जगत को कैसे अनुभव करती है, सांप कैसे अनुभव करता है, आप कभी देखेंगे इंफ्रारेड फोटोग्राफी से वो दिखाते हैं कि वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को और संसार को, इवन अपनी इंद्रियों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, सांप सुन नहीं सकते। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि सपेरा बीन बजा रहा है तो नाच रहा है, वो नहीं कर रहा है, उसमें ये क्षमता ही नहीं है। तो क्यों नाच रहा है? वो बीन से नहीं नाच रहा है, वो आपकी जो गति है, आपने देखा होगा सपेरे नाचते रहते हैं, तो वो उसको इमिटेट कर रहा है। अब वो क्यों इमिटेट कर रहा है? वो ये नहीं जान रहा है कि मेरे नाम पे तमाशा हो रहा है, सपेरे का जीवन चलेगा। वो इमिटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो थ्रेट को परसीव कर रहा है। और सपेरे इतना डिस्टेंस रखते हैं, ये उनकी एक नॉलेज है कि मैं इतने करीब ना चला जाऊं कि सांप एक्चुअली स्ट्राइक कर दे। तो वास्तव में वो खेल क्या चल रहा है? दृश्य जो देख रहे हैं उनके लिए तो अरे सांप नचाने वाला सपेरा है, देखो बीन बजाता है, नाच रहा है। लेकिन जो रियल खेल चल रहा है वो कुछ और है। सांप के अंदर ये भय है कि ये सपेरा मुझे स्ट्राइक करेगा, लेकिन सपेरे को मालूम है कि मैं इतना करीब जाऊंगा तो सांप अब स्ट्राइक करेगा। कभी कभी करते भी हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करता है कि वो नाच क्या रहा है, वो वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम्हारे अंदर चेंज आए। तो खेल में रोचक बनाने के लिए सपेरे कभी कभी थोड़ा सा करीब जाते हैं ताकि सांप स्ट्राइक करे फिर ऊपर हो जाए, बट दे नो हाउ टू हैंडल इट। तो कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में जो सर्प है उसने उसी दृश्य को देखा, कोई भिन्न दृश्य नहीं देखा। हमने भी उसी दृश्य को देखा, सपेरे ने भी उसी दृश्य को देखा, लेकिन तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। सांप वैसे नहीं देख रहा जैसे हम देख रहे हैं, उसके अंदर कलर्ड परसेप्शन है ही नहीं टू स्टार्ट विद, उसकी इंफ्रारेड रेज है। वो केवल एक धूमिल सी छाया को हिलता हुआ देख रहा है जिसके अंदर एक ऊष्मा है, और अब उसमें उसने उसको ये मेरे लिए भयानक है, ये उसने परसेप्शन डाल दिया। जो देख रहे हैं उनके लिए सांप भयानक है, सपेरा नहीं। सांप के लिए सपेरा भयानक है, जो देख रहे हैं उनके लिए सांप भयानक है। सपेरे को पता है कि ना मैं भयानक हूं ना सांप भयानक है, क्योंकि उसने उसके विषदंत तोड़ रखे हैं। तो वो इतना करीब जाके कर रहा है। तो अब किसी भी कंस्ट्रक्शन में ये सारा संसार जिसको हम रियल मानते हैं, वो माइंड और सेंसेस के द्वारा कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है। और इस रियलिटी के अंदर कौन छुपा हुआ है? वह ही हु अलोन इज। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो एक, अगर आपको ही तक पहुंचना है, ही, इट, शी, दैट डजंट मैटर, दीज आर हिज वर्क्स एंड हिज वेल्स एंड हिज शैडोज। संसार के बारे में श्री अरविंद बता देना। बट हु इज ही देन? बाय व्हाट नेम इज ही नोन? इज ही ब्रह्मा और विष्णु, मैन और ए वुमेन, बॉडीड और बॉडीलेस, ट्विन और एलोन? तो अगर आपको पार जाके देखना है तो ये कंस्ट्रक्शन हैज टू डिमोलिश। अगर आप इस कंस्ट्रक्शन में बंधे रहेंगे तो आप सत्य को कभी नहीं पकड़ सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने योगों में वैराग्य की बात कही। वैराग्य का अर्थ क्या था? आप इससे डिटैच होइए। जब तक आप इससे डिटैच नहीं होते तब तक आप ट्रूथ को कभी नहीं देख सकते। तो इस डिटैचमेंट के 3 लेवल्स थे वैराग्य के, तीनों टेम्पररी हैं, एक थोड़ा बेटर है, लेकिन जो ओरिजिनल वैराग्य का जो भाव है वो हम इसमें पढ़ेंगे, वो एक दूसरे सेंस से आता है। एक है तामसिक वैराग्य। तामसिक वैराग्य क्या है? संसार आपको बड़ा भयानक लगता है, अपॉलिंग, इतना ट्रेमेंडस, इतना विशाल, इतना व्यापक। तो क्या होता है भाई, ये हमसे हैंडल नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, तो व्यक्ति वैराग्य ले लेता है, इट्स टू मच। वो वैराग्य का कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलता उससे। खाली वो चरस और चिलम लेके साधु बैठे रहते हैं, इस तरह के जो वैरागी होते हैं, और फिर वो उसी में खो जाते हैं। उनको वैराग्य मतलब कम से कम कुछ पैसे से उसी से कमा लेते हैं, क्योंकि टू मीट द वर्ल्ड एंड इट्स चैलेंज, ये पहली नेसेसिटी आपको रियल वैराग्य की ओर जाने के लिए। तो ये तामसिक वैराग्य के बाद आता है राजसिक वैराग्य। राजसिक वैराग्य कब आता है? आप संसार को रिसीव करते हो, उसके शॉक्स को, कॉन्टैक्ट्स को। उसमें 2 प्रकार के वैराग्य आते हैं। एक तो जब आप लूज करते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो,
आप गए, डिसअपॉइंट हो गए तो आपको एक डिसइल्यूजनमेंट होता है कि ये संसार तो क्या है। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप डिसअपॉइंटेड रहोगे थोड़े दिन, प्रकृति एक नया खेल आपके सामने प्रकट कर देगी और आप उसमें फिर उलझ जाओगे, क्योंकि ये प्रकृति का, ये उसका काम ही यही है, पुरुष को लुभाना, रिझाना। तो वो थोड़े समय बाद आपको फिर ड्रॉ आउट करने के लिए शमशान वैराग्य से आप बाहर आ जाओगे। लेकिन राजसिक वैराग्य का एक दूसरा साइड है कि जब आप संसार को जीत लेते हो और तब भी आप कहते हो कि ये कुछ नहीं है। एक गाना है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या अलेक्जेंडर कि सब कुछ पाने के बाद वो कहता है ये क्या है, या अशोक जो इतने बड़े नरसंहार के बाद वो एक रिकॉइल होती है अंदर में कि ये क्या है, ये वितृष्णा, इसके लिए मैंने सम्राट बन गया है। लेकिन वो एक वैराग्य लेता है। ये वैराग्य में एक पोटेंसी, एक पावर है। एक तीसरा वैराग्य या चौथा वैराग्य होता है जो प्योर सत्व से जन्म लेता है। आप देखते हैं संसार को, समझते हैं और उसको आप रियलाइज करते हैं कि इसमें वास्तव में कुछ है नहीं, ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, ट्रांसिएंट हैं। आप आज समझ रहे हो कि ये मेरा परमानेंट है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो, और इसके लिए बहुत कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी अगर व्यक्ति अपने माइंड को अप्लाई करे, सात्विक माइंड को, तो वो जान जाएगा कि इट इज़ नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ना कि ब्लोज डू नॉट कम टू यू बिकॉज देर इज समथिंग बैड और रॉन्ग इन यू, they come to all human beings because they are attached with things that are by their nature transient. तो अब क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं, आप या तो डिटैच्ड हो जाओ, या आप उनके बीच में रहते हुए ये याद रखो कि ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो केवल एक है, उस एक को आप जिस भी नाम से बोलें। तो ये पहली अवस्था जो है डिटैच्ड, तो वो बाहरी रूप से सन्यासी जो संसार को बाहर से छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा त्याग, आपने अंदर से कोई ऐसी चीज से पकड़ नहीं रखा है संसार को, लेकिन आप उसमें हैं। ये जीवन मुक्त की अवस्था है जिसके बारे में गीता बताती है। तो उसमें आता है कि अंदर से आप कैसे संसार को पकड़ते हो? तृष्णा के द्वारा, इच्छा, कामनाएं, मुझे इससे क्या मिलेगा। जब आप उसकी डोर को काट देते हैं तब आप फंडामेंटल एरर, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। तब आप संसार में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक्सपेक्टेशन तो बहुत सिंपल वर्ड है, डिजायर नहीं है उससे कि मुझे ये मिले वो मिले। तो आप उसके बीच में हैं, लेकिन आप आनंद में हैं, क्योंकि वो चली गई चीज़ तो चली गई, आपको कोई आप उससे कुछ नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं पा रहे थे। तो ये एक सात्विक ल्यूमिनस वैराग्य है, जहाँ आप संसार को देख के ये जानते हो, एनालाइज करके, रिफ्लेक्ट करके, कि इसमें सब कुछ गतिशील है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, और हम इसलिए थोड़े व्यक्ति डिटैच्ड होकर इस संसार में रहता है। लेकिन ये तीनों प्रकार के वैराग्य आपको सेल्फ का एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं, इसको डीपेंड करना होता है। रियल एक्सपीरियंस कब आता है? जब आपका मन इतना शांत हो जाए, क्वाइट, और आपकी सेंसेस, ये सारा जो जाल बुनाया उन्होंने, ये विड्रॉ हो जाए, तो एक अनुभव ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल वैराग्य जिसको हम कह सकते हैं। तब आप एक्चुअली देखते हो कि ये संसार केवल एक सिनेमेटिक स्क्रीन की तरह है। श्री अरविंद इस एक्सपीरियंस को बताते हैं ना, जब वो कलकत्ता में ऊपर से देखते हैं, ये एक्सपीरियंस यू कैन हैव अगर आप एक हाइट से देखेंगे। आपने देखा है कभी जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सडनली यू सी वो चीज़ें जो इतनी बड़ी बड़ी लग रही थी, वो कैसी दे बिकम सो स्मॉल, छोटे छोटे मनुष्य, चींटी जैसे, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, डब्बों जैसी। तो वो जब एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है ये, और ये एक्सपीरियंस बड़ा पावरफुल होता है। इसको एक्सपीरियंस को एक बार व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वो कभी मिट नहीं सकता। उसके बाद आप कितना भी संसार में हो चले जाएं, आप उसमें कभी नहीं रमेंगे, क्योंकि उसकी छाप पड़ गई है आपके ऊपर। और उस एक्सपीरियंस को अलग अलग ढंग से लोगों ने बताया है। स्वामी विवेकानंदा एक जगह, श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनके ऊपर हाथ रख दिया तो अचानक एकदम उन्होंने वर्ल्ड को देखा, फ्लोट करता 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 वैनिश हो गया। तो ये तो खैर और आगे की चीज़ है, वो सावित्री में बाद में आती है, अननोएबल में। लेकिन एक समय जब संसार रहता है, रिफ्लेक्टेड रहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आपने इसको कंस्ट्रक्शन बनाया है। और ये लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है इस चीज़ को जानना। क्योंकि जब आप इमेजिन करिए कि हमें दुख क्यों होता है, हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी बनाई है। कंस्ट्रक्टेड रियलिटी क्या है? इससे मुझे सुख मिलेगा, फिर आपको दुख मिलता है। वास्तव में ना सुख रियल था ना दुख रियल था, ये माइंड का खेल था।
और माइंड ये खेल क्यों खेलता है? आपको उलझाता है। प्रकृति आपको कह रही है चल, क्योंकि सुख मिलेगा तो आप उलझे रहोगे, दुख मिलेगा तो थोड़ी देर के लिए आपको वैराग्य होगा, लेकिन फिर सुख की कामना आपको फिर उलझाएगी। तो ये सारे द्वंद, इनको कहा गया द्वंद, जो अहंकार से जन्म लेते हैं। अहंकार, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, ये संसार मेरे लिए हो, भगवान भी मेरे हिसाब से काम करें। तो दुनिया में सब कुछ, चाहे मेरे संबंधी हों, जो हों, ईश्वर हो, सब मेरे चारों तरफ मेरे लिए काम करे। और ये अनुभव आपके इस अज्ञान को तोड़ डालता है। इट्स एन एक्चुअल ब्रेकिंग ऑफ द लिड। और तब आप क्या अनुभव करते हो, इसका हम इन दी सेल्फ ऑफ माइंड में वर्णन देखते हैं। सारे कंस्ट्रक्ट्स आपके चले जाते हैं, सब कुछ, जितना कुछ हम समाज में, सब ये सब कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनका एक समय उपयोगिता रही होगी, बट दे ऑल वैनिश। कोई भी चीज इनमें से ट्रू नहीं है। और एक समय उपयोगिता जब किसी चीज की रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो परसिस्ट करती है, तो ना केवल ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। इसका मैं आज उदाहरण बता रहा था किसी को कि करवा चौथ है ना, आज व्रत रखते हैं लोग। एक समय क्या था इसका ओरिजिन? अब देखिए, इस कहानी से हम इजीली समझ सकते हैं। कहानी नहीं, मुझे करवा चौथ की कहानी नहीं करनी है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था आप देखेंगे। सबसे ज़्यादा ये नॉर्दर्न इंडिया में होता है, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, है ना, एमपी, ये दीज आर द बेल्ट। यहाँ कौन थे? वॉरियर रेसेस थी, युद्ध, सारा आक्रमण होता था, युद्ध। तो जब हस्बैंड जाते थे, उस समय मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, महीनों चले गए, युद्ध लड़ रहे, तो वाइफ सब क्या करेंगी? तो उन्होंने एक दिन कलेक्टिव प्रेयर के लिए रखा था कि वी विल प्रे। और किस लिए? कि हमारे हस्बैंड को सुरक्षा मिले, उनका जीवन लंबा हो, क्योंकि वो युद्ध से, अब वो युद्ध से बचाने के लिए ठीक है, लेकिन कोरोना से नहीं बचा सकता है। मतलब आप सोचेंगे इट इज फॉर ऑल टाइम्स, फॉर एवरीथिंग, इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट। सेकंड, अब ऐसा कोई युद्ध नहीं हो रहा है जहां पर वो हस्बैंड जा रहे हैं, वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर कर रहे हैं। तो इसका औचित्य समाप्त हो गया। अब जब इसका औचित्य समाप्त हो गया, ये परसिस्ट करती है एक परंपरा, तो ईविल कैसे बन जाती है? इट इज यूज्ड टू अप्रेस विमेन, कि नारी का स्थान कहाँ है, उसको हस्बैंड के लिए प्रे करना है, और बाद में हस्बैंड के वो पाँव छुएंगी, हस्बैंड उनको आशीर्वाद देंगे। पति देवता, आपने कभी सुना पत्नी देवी? पति देवता सुना होगा ना। गिफ्ट्स देंगे। एक बड़ी सुंदर एक छोटा सा व्हाट्सएप वो आया था, नारी कहती कि आप मुझे होते कौन हो स्वतंत्रता देने वाले? हु आर यू टू गिव मी फ्रीडम? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। कभी आपने सुना है कभी कि पति परमिशन लेके कहीं जा रहे हो कि मुझे कहीं जाना है? पर आप पत्नियों के बारे में ये सुनेंगे कि मुझे जाना है, और इवन जब इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं है। खैर, ये कंस्ट्रक्ट है। इस कंस्ट्रक्ट का एक समय उपयोगिता थी, जैसा मैंने बताया, वार के समय, और हो सकता है काम भी करती हो, जब सारी महिलाएं मिलके एक दिन प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, जिस भी नाम से, हे गौरी माँ, हे माता पार्वती, मेरे पति की रक्षा करना, वो युद्ध भूमि पर है। कितने नोबल कॉज के लिए है। तो आप जब प्रे करते हो तो एक कलेक्टिव फोर्स डिसेंड होती है। अब वो बेसिकली पति चोरी चकारी कर रहा है, मतलब बिजनेस में है या जो भी कर रहा है, कर तो वही रहा है। चोरी तो चोरी है, आप डिग्निफाइड नाम दे दो उसको कि नहीं बड़ा हाईटेक बिजनेस कर रहे हैं, बात वही है, बड़े शोरूम में आप चोरी कर रहे हो, लेकिन आप प्रे कर रहे हो कि भगवान इसकी रक्षा करना। इट विल नॉट वर्क। लेकिन अब ये परसिस्ट कर रहा है टू क्रिएट अ, सो हर एक चीज अगर आप देखो वो एक कंस्ट्रक्ट है, उसका टेम्पररी यूटिलिटी है, उस समय के बाद वो ईविल बन जाती है। और जो समाज उसको त्याग कर आगे नहीं बढ़ता है, वो वास्तव में पीछे की ओर जा रहा है। ये जो दक्ष प्रजापति की कहानी है ना, कि बकरी लगा दी, बकरी पीछे की ओर है, वो सोच रहे कि दक्ष जीवित हो गया, लेकिन दक्ष को खुद नहीं पता कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो ये सारे कंस्ट्रक्ट वैनिश हो जाते हैं। सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, आज कोई पूछ रहा था कि 6 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इंडिया में, कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं? तो सबको पता होगा, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिका, ये सारे जो 6 हैं सिद्धांत है। लेकिन आप अगर उसके मूल में जाएं तो एक समय इसको समझने की एक तरीका था, लेकिन कोई नई चीज आगे आ सकती है तो यही एकमात्र चीज है। अगर सब लोग इसको समझते ऐसा तो बुद्ध का जन्म ही नहीं होता। अगर आप देखें तो बुद्ध कहाँ पर आते हैं? सो उनको कह दिया गया ये नास्तिकवाद, ये अब आप एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन बुद्ध ने तो इसको तोड़ दिया, क्योंकि ये जो 6 स्कूल्स हैं वो दे आर बेस्ड ऑन दी वेदास।
तंत्र भी इसके आगे चला गया, इट्स वेंट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। तो ये सब कुछ जो माइंड, इवन हाई सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, ये कोई साधारण सिस्टम्स नहीं है, बहुत उच्च सिस्टम्स हैं, ह्यूमन थॉट की उच्चतम उड़ान है, इवन दैट कोलैप्सेस। और इसको माता जी बताती बड़े सुंदर ढंग से कि बिफोर पौंडीचेरी आने के पहले उन्होंने एक बुक निकलती थी कॉस्मिक ट्रेडिशन, और वो बेस हुई थी अनुभवों के आधार पर, माता जी के अनुभव, यू कैन इमेजिन, उच्चतम अनुभव, उनके आधार पर उन्होंने अपने मन के अंदर एक बहुत विशाल सिस्टम बनाया था। माइंड सिस्टम बनाता है ना, माइंड को बिना सिस्टम बनाए चैन नहीं मिलता है। आप बोलिए किसी को कि समुद्र में आप यहाँ पर कहाँ हूँ मैं, आप बस अब यहाँ पर डुबकी लगा लीजिए, आप घबरा जाएंगे। किनारा पास में भी होगा तो आप डूब जाएंगे, लेकिन आपको पता चले कि नहीं कुछ नहीं, किनारा बस 1 मील दूर है, आप तैर के पहुंच जाएंगे, दिख नहीं रहा है, नहीं उस दिशा में है। तो माइंड फील्स कंफर्टेबल बाय क्रिएटिंग ए सिस्टम। माइंड की ये नेचुरल टेंडेंसी है, हर चीज को, भगवान क्या है उनको भी एक सिस्टम में बांध देगा, कंसेप्शन की नूज में बांधेगा, ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छे के साथ अच्छा करते हैं, बुरे के साथ बुरा करते हैं। चाहे आपके जीवन में सब उल्टा पुल्टा देख रहे हो, पहले तो अच्छा बुरा ही माइंड का कंस्ट्रक्ट है। तो जब आप इस तरह से, लेकिन माइंड को कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे भगवान तो अनिर्वचनीय सत्ता है, आप उनको किसी कंसेप्शन में नहीं बांध सकते, आपके अच्छे का आपके बुरे का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलते हैं। तो कितना घबरा जाएगा आदमी देख के कि ये मतलब क्या है ये। सो इसलिए कंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, ये मेंटल टेम्पल्स हैं अगर हम इनको कहें, जिनके अंदर भगवान को हमने कैद किया है। लेकिन अगर आपको ट्रुथ को पाना है तो इन सब के परे जाना है। इसीलिए हम देखते हैं कि बुद्ध ने इन सब कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा, और इसलिए लोगों ने, दे डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं। वास्तव में वो परमानेंट की बात करते हैं, लेकिन अनात्मवाद कहा। लेकिन बुद्ध क्या करते थे, वो जो भी आप उनको बताओ, अगर बुद्ध के पास कि आई हैव सीन दिस विजन ऑफ ग्रेट गॉड, बुद्ध विल से इट्स ओके, गो बियॉन्ड, आई बिलीव इन गॉड, डजंट मैटर, फाइंड हिम, आई डोंट बिलीव इन गॉड, डजंट मैटर, फाइंड। तो वो सब कंस्ट्रक्शन तोड़ के आप ट्रुथ की ओर जाते रहते हो, जब तक आपको वो सॉलिड बेडरॉक नहीं मिल जाता जो गतिशील नहीं है। तो कैसे वो करते हैं, नेचर के अंदर चले जाएं, उस स्टेट में पहुंच जाएं जहां सब गतियां, चाहे वो देवताओं की गति हो या दानवों की गति हो, सब जो गतिशील है इस जगत में, अणुओं की गति, गैलेक्सीज की गति, सब एक स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो वो सारी ऊर्जा जो आपकी संसार में थी, आप सोख लेते हो अपने अंदर। इट्स ए वेरी पावरफुल स्टेट, प्रैक्टिकल ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसियंस। अब आप क्या बन गए हो, दृष्टा, विटनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। कई योग यहाँ पे रुक जाते हैं, पर ये विटनेस वो नहीं है 10 दिन का आपका कोर्स जहाँ बैठ करके हम मोबाइल दूर रखेंगे, चना खाएंगे और हम केवल ऐसे बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। प्लीज़, इट इज़ ए डिग्रेडेशन ऑफ दैट स्टेट। वो तो, ये तो एक अलग चीज़ है कि माइंड उसको ऑब्जर्व कर रहा है एक पार्ट से। इट डजंट कम इन 10 days, इट एक्चुअली कम्स बाय ग्रेस। ना यमात्मा न प्रवचने न मेधा न बहुना श्रुतेन यम वेशे व्रणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विव्रणुते तनुस्वाम। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। बुक 2 कैंटो 13। इन द सेल्फ ऑफ माइंड, मनोमय पुरुष, अल्टीमेट, वो जो अपने मन ने जो सब कंस्ट्रक्ट किया था सेंसेस के द्वारा और अपने द्वारा, माइंड को इसलिए 6 सेंस कहते हैं, मीनिंग डाला था, इसका अर्थ ये है, ये फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी है। तो माता जी की हम बात कर रहे थे, ये सब उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। जब श्री अरविंद के पास आती हैं तो माँ क्या करती हैं, कहती हैं आई जस्ट सैट बाय हिज साइड, आई सेड नथिंग, एंड whilst he was sitting, within a short period of time, half an hour या जो भी बैठी थी, वो सब ढांचा ढह गया। बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस है, माता जी बताती है। वो सब ढह गया, और नेक्स्ट डे की आप प्रेयर पढ़िए, April 1st 1914 एंड April 3 1914। कहती हैं आई फील लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, जिसका कोई कर्म नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर, सब वो एकदम फ्रीड ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शंस। ये होती है गुणातीत अवस्था, जहां अच्छा बुरा, ये जब कहते हैं ना हम गुड और बैड के ऊपर चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे गिर जाते हैं कि हम इनडिस्क्रिमिनेटली गुड और बैड करेंगे, नहीं। वो एक ऐसी अवस्था है जब हम दोनों के भीतर जो विजडम वर्क कर रही है,
हमें वो हम देखते हैं, या कम से कम हम प्रभावित नहीं होते हैं उससे, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ दोनों ही हमको इक्वल कंस्ट्रक्ट्स रखते हैं, लेकिन उसमें कोई डिज़ायर नहीं है। जो गुड और बैड बात करते हैं कि टूट गया और काम कर रहे हैं डिज़ायर के अनुसार, बिकॉज देयर इज़ नो सच रियलिटी, वो अपने को दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। ये एक अवस्था, उच्च अवस्था है जहाँ श्री अरविंद स्टार्ट ऐसे करते हैं, एट लास्ट देयर केम ए बेयर इनडिफरेंट स्काई। तब आपको इम्पेल भी होना कर्म के लिए बहुत कठिन होगा, प्रवृत्त होना। क्यों हम इम्पेल्ड होते हैं? हमको लगता है हम भीतर से हो रहे हैं। मिलियन स्ट्रिंग्स आर पुलिंग अस। आप देख लीजिए, आप अभी तो बहुत सिंपल है इस चीज को देखना, कितनी बार हम फोन देखते हैं व्हाट्सएप के लिए। ये नहीं कि हर बार टिंग बज रहा है। आप 1 घंटे नहीं देखते तो आपको देखूं, होता है ना ये। आप चुपचाप भी बैठे हैं, कुछ व्हाट्सएप नहीं है, फोन नहीं है, लोग कहते हैं नहीं व्हाट्सएप का टाइम रख, ठीक है आपने कर दिया, यहाँ लिखा होता है ना फोन बंद कर दीजिए। ब्रेन का मोबाइल कैसे बंद करेंगे? आप देखिए यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ पे दस्तक देते हैं। मैं भी हूँ तो आपका ध्यान उधर जा रहा है, मैं भी हूँ उधर जा रहा है, उधर एक चीटी भी है तो आपको बैठे मेडिटेशन करने, लेकिन वो कहीं जो मेडिटेट करना जानते हैं वो सांप भी आ जाता है। और वो स्वामी विवेकानंद और माता जी की कहानी है ना, अलेक्जेंड्रा डेविड नील की भी, कि वो सामने सिंह खड़ा है, दैट इज रियल मेडिटेशन। ये भी साथ में देख रहे हैं कि वो देखो वो आदमी आया है समाधि के पास, वो देखो कितनी बातें कर रहा है, कैसा व्यक्ति है, यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, ये सब। तो वो एक अवस्था है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, उसमें अटर इनडिफरेंस है, इट डजंट मैटर। इसके आगे की अवस्थाएं हैं, लेकिन फिलहाल ये हम इस पर हैं। वेयर साइलेंस लिसन टू द कॉस्मिक वॉइस। पूरी सृष्टि के अंदर जो स्टर है, जैसे कोई व्यक्ति एकदम एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर खड़ा हो जाए और नीचे में वो सब कुछ एक नॉइस सी आ रही है, आपको इससे कोई ये नहीं कि ये कार का हॉर्न बज रहा है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, इट इज इन यू आर इनडिफरेंट टू दैट टोटलिटी। बट आंसर्ड नथिंग टू ए मिलियन कॉल्स, द सोल्स एंडलेस क्वेश्चन मेट विद नो रिस्पॉन्स। वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ ये क्यों है, वो क्यों है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसे मुझसे लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया तो कभी उत्तर ही आता है, ब्रह्मा जी से पूछिए अब ब्रह्मा जी ने क्यों किया, पहले तो कहीं लिखा है, आपने उसको सत्य मान लिया, अब पूछिए उनसे क्यों किया उन्होंने। ये एक तरीका है जवाब देने का कि आप हर चीज को एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानिए, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन एंडलेस क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जब आप देखते हो कि ये सब कुछ एक इल्यूजरी खेल था, एक सिनेमा होता है ना, आप उसमें सिनेमा देखने के बाद पूछते हो कि अच्छा ये बताइए फर्स्ट हाफ में विलेन ने क्यों पीटा हीरो को। अब आप वहां पे लगाइए कि कार्मिक थ्योरी, आप देखिए कितना एब्सर्ड लगेगा। इट्स एन इमेज, ए सीन प्रोलॉन्गिंग इटसेल्फ, और वो आउट ऑफ हैबिट आप इस पिक्चर को 10 बार देखेंगे, 10 बार वही दृश्य सामने आएगा। इट्स प्रोलॉन्गिंग एन इमेज्ड रियलिटी। रियलिटी कुछ और है, ये नहीं है जो हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट करके सिमेट्री चाहता है कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ, हीरो को विलेन ने पीटा फर्स्ट हाफ में क्योंकि पिछली पिक्चर में विलेन को हीरो ने पीटा था तो ये उसका नया जन्म है जिसमें उसको वापस मिल रहा है ना। कितना एब्सर्ड लग रहा है ना ऐसी, लेकिन हम उत्तर देते हैं। उसके जीवन में चोरी हो गई, क्यों घर में चोरा है, पिछले जन्म में इसने इसका ले लिया होगा ये अच्छा है, ये क्या बात हुई, ये कुछ नहीं है, इसका ये नेचर है। अगर स्टॉर्म में 10 लोग हैं, किसी की आंख में चुभ रहा है, किसी के, आप क्या बोलेंगे कि क्यों मेरी आंख चुभ रही है, आप कहोगे कि आंधी में खड़े होगे तो अंधे तो बनोगे, क्या करना है, आप अंदर आ जाओ। आप उसको बोलोगे कि तुम्हारी कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो एक जोन है ऐसा माइंड कंस्ट्रक्टेड। आप उस दृश्य में रहेंगे तो प्रकृति निरंतर आपको बहुत सारे सीन, ल्योरिंग, टेरिबल, स्वीट, डिलाइटफुल, और आप एक में उलझोगे तो सब में उलझोगे। आप ये नहीं कह सकते कि अभी हमने टिकट लिया है, हम सिलेक्टिव सीन्स देखेंगे, केवल मुझे 10 सीन बीच में दिखाना नहीं, वो पिक्चर पूरी चलेगी। आप या तो आंख बंद करो या उठ के बाहर आओ। यू कांट आस्क, इट्स ए पैकेज। डायरेक्टर ने तो रस देने के लिए आपको बनाई ना, 9 रस हैं उसमें, 10 रस हैं,
तो आप ये नहीं कह सकते कि आई विल टेक ओनली दिस। तो इस प्रकार से, इसलिए वो प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। आप डायरेक्टर से पूछेंगे, आप तुमने ऐसी पिक्चर को, मजा आया मुझे, बस डिलाइट, दैट्स इट। अच्छा, इसके पीछे कोई और कारण नहीं था? कोई कारण नहीं था, पैसे कमाई करनी थी मुझे। वो तो आपको ऐसा कारण बताएगा कि आप परेशान हो जाओगे। आप सोच रहे हो कि वो कोई रियलिटी दिखा रहा है ना, जैसे वो रियलिटी शोज आते हैं। तब क्या होता है? ए डीप सेसेशन इन ए माइटी काम, ही स्टूड ऑन ए वाइड आर्क ऑफ समिट स्पेस। ये बहुत उच्च अवस्था है चेतना की। alone with an enormous self of mind which held all life in a corner of its vast, omnipotent, immobile and aloof. ये ओमनीपोटेंस क्यों है? क्योंकि सारी ऊर्जा जो जगत में आपकी जा रही थी, ये ओरिजिनल ओमनीपोटेंस नहीं, उसका एक रिफ्लेक्शन है। वो सब ऊर्जा आपने खींच ली है। तो जो काम होता है ना, बहुत पावरफुल काम होता है वो, सेज लाइक काम, जहाँ आप सारे जगत का प्रलय भी आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू होल्ड ऑल द एनर्जीज आर गैदर्ड विद इन, तो इट बिकम्स ए ओमनीपोटेंट स्टेट। इन द वर्ल्ड विच स्प्रैंग फ्रॉम इट, इट टुक नो पार्ट। मन के अंदर से ये सब निकला था, लेकिन अब वो पार्ट नहीं ले रहा। इट गेव नो हीट टू द पेन्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री चाहोगे तो डिफीट आपको साथ में, नीचे फुटनोट में लिखा है, गॉड आई वांट सक्सेस, ओके, फुटनोट में लिखा होता है, देन यू विल ऑल्सो गेट डिफीट। यू हैव टू गो। ये डुअलिटी, ये साथ में जुड़ी हुई हैं। आप एक को चाहोगे, दूसरी आएगी ही आएगी। इसका कर्मों से कोई लेखा देना नहीं है। वो ग्रेस है कि आपको डिफीट आएगी, फेल्योर आएगी, ताकि आप जान सको कि ये सक्सेस मेरी उतनी इल्यूजरी है, ताकि आप प्रगति करो। सो इफ यू आस्क फॉर वन, यू विल गेट द अदर। आप वर्चुअस बनना चाहते हो, आपके किसी कोने में वाइस छिपी होगी। आप साधु बच्चा बन रहे हो बाहर, बड़े माया में राइटियस पर्सन, सेल्फ राइटियस पीपल विल ऑलवेज कीप विद इन देमसेल्व्स। समटाइम्स इट टेरिबल, एज शुड से ना, एवरी सेंट हैज ए सिनर एज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। एंड हु इज ए सेंट? हु चेरिसेस हिज सिंस इन सीक्रेट। श्री अरबिंदो का महावाक्य है। क्यों? वो है क्योंकि आप सेंटलीनेस प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो बैड कहाँ है? अंदर में छिपा हुआ है, क्योंकि ये डुअलिटीज हमेशा साथ रहती है। पर जब आप गुड और बैड दोनों के ऊपर चले जाते हो, देन दे सीज टू ट्रबल यू। तो यहां पर उसका वर्णन है, इट गेव नो हीट टू द पेन्स ऑफ विक्ट्री, इट वॉज इनडिफरेंट टू इट्स ओन डिफीट्स। भगवान को आप बोलो आप हार गए, विल से नो बिग डील, मैं ही तो हूं, जीतने वाला भी मैं हूं, हारने वाला भी मैं हूं, इट डजंट मैटर। ये श्री कृष्ण की जो रण छोड़ वाली कहानी है ना, वो कितनी सुंदर है। तो इसीलिए इट हर्ड द क्राई ऑफ ग्रीफ एंड मेड नो साइन। आप फ्री हो जाते हो फिर ये सारी जो द्वंद्व हैं, हैप्पीनेस एंड सॉरो। इम्पार्शियल फेल इट्स गेज ऑन इविल एंड गुड। ये भी द्वंद्वात्मक, जितने भी द्वंद्व हैं वो सारे आप इससे मुक्त हो जाते हो। It saw destruction come and did not move, an equal cause of things, a lonely seer and master of its multitude of forms. ये मन का जो कंस्ट्रक्टेड जगत है, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि यही ओरिजिनेटर है संसार का, नहीं, पर एक माइंड कंस्ट्रक्टेड जगत है, वो कोलैप्स कर जाता है। रियलिटी है वो कुछ और है, लेकिन पहले हम एक ऐसे जोन में प्रवेश करते हैं विच इज ए नो नथिंग जोन, नथिंगनेस, क्योंकि माइंड कंस्ट्रक्ट। लेकिन उसके आगे एक हायर विजन है रियलिटी का, जो बुक 3 में आता है। इस प्रकार से फिर अब एज वन, लोग कहते हैं कि सावित्री कठिन है। देखिए श्री अरविंद इमेज दे रहे हैं हमको, बहुत जगह श्री अरविंद इमेजेस देते हैं सावित्री में। एज वन हु बिल्ड्स हिज ओन इमेजिन्ड सीन्स एंड लूजेस नॉट हिमसेल्फ इन व्हाट ही सीज, स्पेक्टेटर ऑफ ए ड्रामा सेल्फ कंसीव्ड, he looked on the world and watched its motive thoughts with the burden of luminous prophecy in their eyes, its forces with their feet of wind and fire arisen from the dumbness in his soul. ये हम लोग साइकेट्री में पढ़ते हैं कि एक पागल व्यक्ति में जो मन विक्षिप्त हो गया, पागल बहुत तरह के हम लोग सभी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन एक मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है और एक जो डे ड्रीम करता है, दोनों फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं,
अंतर क्या है? जो फैंटेसाइज कर रहा है वो उससे बाहर आ जाता है, वो पता है ये मैं फैंटेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना? डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो, बैठे हो, आपको टीचर अचानक बुलाता है, हाँ बोलिए, तो आप वापस आ जाते हो ना। आप ये नहीं कि वो रियल चीज़ है, लेकिन एक जो विक्षिप्त है वो उसको ट्रू समझ रहा है। तो इस सेंस में अगर हम देखें, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जो बिलीव कर रहे हैं इस इमेज रियलिटी को, दे आर डिल्यूटेड। इसलिए एक वाक्य है ना ईशुपनिषद में, तत्र को मोह, वो डिल्यूजन है जिसको हम रियलिटी समझ रहे हैं, वास्तव में वो एक डिल्यूजन है। हमारा मन हमारे साथ छल कर रहा है, कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है। उसमें उसने मीनिंग भर दिया, उसमें उसने एक सेंस ऑफ विक्ट्री और डिफीट लगा दी। क्या पता है कि हमारी डिफीट्स आर रियल विक्ट्रीज ऑफ द सोल। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि आवर आउटर सक्सेस आर ऑफन डिफीट्स ऑफ द सोल, दे आर ट्रेजेडीज, बट हम कहते हैं कि नहीं, देखो कितना सक्सेसफुल आदमी है। वेयर एज आउटर फेल्योर्स आर समटाइम्स ट्रेमेंडस सक्सेस ऑफ द सोल। तो ये सारी वो जो समाप्त हो जाती है। अब देखिए, देन सडनली, और तब क्या होता है, यू एक्सपीरियंस द पीस विद इन। देयर ही कुड स्टे द सेल्फ, द साइलेंस वन, हिज सोल हैड पीस, इट न्यू द कॉस्मिक होल। क्योंकि आपका ईगो का जो देखने का मापदंड है वो समाप्त हो गया। आप देख रहे हो कि सारे संसार में यही तो है, ये कोई आपके साथ हो रहा है। पहली चीज, जैसे बुद्ध ने कहा ना, किसी ने कहा मैं मरने से बचना चाहता हूं, अच्छा आप पहली बार मर रहे हो, आपके अलावा कोई मरा नहीं संसार में, तब आप देखते हो कि व्हाट इज इट। मृत्यु एक ऐसी चीज है, हम लोग कितनी बार क्रॉस करके आ गए हैं, कौन सी बड़ी बात है, बट वाई आर वी सो अफ्रेड ऑफ इट। वो फियर आपको जब ये एक्सपीरियंस होता है चला जाता है। देन सडनली ए ल्यूमिनस फिंगर फेल ऑन ऑल थिंग्स सीन और टच्ड और हर्ड और फेल्ट एंड शोड हिज माइंड दैट नथिंग कुड बी नोन। क्यों? इंद्रियों और मन से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो था ही नहीं, आपका कंस्ट्रक्टेड सीन था। That must be reached from which all knowledge comes. The skeptic ray disrupted all that seems and smote at the very roots of thought and sense. Thought itself, sense, जिससे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वही जब डाउटफुल और डिबेटेबल है, तो आप किस रियलिटी की बात कर रहे हो, किस चीज़ों पे इतना डिस्कशन चल रहा है। आगे उसको ले जाते हैं, ए डाउट corroded even the means to think। अब ये जो डाउट है ये अलग डाउट है, ये उसका डाउट नहीं है जो कहते हैं कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू इवन थिंक। ये डाउट है जब आप भगवान के जितने कंस्ट्रक्शन है आपके दिमाग में, संसार के बारे में, अपने बारे में, सब चीज़ों के बारे में, ये कंस्ट्रक्ट आपके सारे क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। इट्स ए डिफरेंट डाउट। लोग अक्सर उसको कंपेयर करते हैं विद द डाउट ऑफ ए डाउटिंग थॉमस, जो डाउट करता है फॉर द सेक ऑफ डाउट कि नहीं जड़ जगत ही दिखता है। उस स्टेट में जड़ जगत भी कोलैप्स हो जाता है, इनफैक्ट वो पहले कोलैप्स होता है और आपके सारे माइंड बॉन्ड कंस्ट्रक्ट समाप्त हो जाती है। इट्स ए रियल एक्सपीरियंस। सब चीजें आपकी बिल्कुल दूर चली गई हैं, केवल एक साइलेंस बसता है और सब कुछ सिनेमा की तरह हो रहा है, और वो बस एक गहरी शांति में, मानो जैसे समुद्र के अंदर चीजें समा रही ना, उसमें समाता जा रहा है, आपका उसमें बिल्कुल मन नहीं रमेगा। ऑल दैट इट takes for realities shining coin, proved fact। नहीं जी, कोरोना तो वायरस से होता है, हमने देखा है आंखों से। आपको अपनी आंखों पर भरोसा है? हाँ। अच्छा, आपकी आंखें कहाँ से निकली हैं? नेचर से निकली हैं, और नेचर आपकी आंखों जो कंस्ट्रक्ट किया है वो ट्रुथ देखने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है। भाई इतना क्यों सोच रहे हैं? हमारी किताबों में वो सीक्रेट किताबें हैं मेडिकल साइंस की, वो तो ब्रह्मा जी का वाक्य है, बट इट कोलैप्सेस। आपका आधार ही गलत है। आंखों से देखा सच नहीं होता, कानों से सुना सच नहीं होता, मन से समझा सच नहीं होता। सच तो वो है जब ये सारी चीजें कोलैप्स हो जाती हैं, तब आपको सच का दर्शन शायद हो। शायद पहले तो आप एक नथिंगनेस में प्रवेश करेंगे। फर्म थ्योरी, एश्योर्ड सिग्निफिकेंस, प्रूव्ड फैक्ट, फिक्स्ड इन्फरेंस, डिडक्शन क्लियर। Firm theory, assured significance appeared as frauds upon Times Credit Bank or assets valueless in truth's treasury. A figure of knowledge garbed in dubious words and tinsel thought forms brightly inadequate. What it saw was real, but its sight untrue. Look at it. कुछ है जिसको वो देख रहे थे, लेकिन जो आंखें थी वही आपको गलत दिखा रही थी।
अब इसमें वो सांप और रस्सी की उपमा आती है, और श्री अरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं. आई हैव रेड ओरिजिनल जो शंकराचार्य बताते हैं कि अब रस्सी सांप का जो इमेज है जो यूज होती है कि आप रस्सी को देखते हो और सांप समझ लेते हो, या सांप को देखते हो रस्सी समझ लेते हो, डजंट मैटर. तो कहा जाता है उसी प्रकार से ये संसार एक इल्यूजन है, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है. इल्यूजन का अर्थ है कोई चीज है जिसको आप सही नहीं देख पा रहे हो. हम लोग साइकेट्री में इल्यूजन और हेलुसिनेशन में ये अंतर करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हेलुसिनेशन भी हम नहीं समझते हैं. लेकिन कोई चीज है जिसको आप देख कुछ और रहे हो, वो इल्यूजन है. यानी कुछ है जिसको आप संसार के रूप में परसीव कर रहे हो, लेकिन वो परसेप्शन गलत है और कंसेप्शन गलत है, और रियलिटी क्या है आप नहीं देख पा रहे हो. तो यहाँ इसका वो है कितने सुंदर ढंग से, वॉट इट न्यू वॉज एन इमेज इन ए ब्रोकन ग्लास, ये सब अलग अलग हैं. वॉट इट सॉ वॉज रियल बट इट साइट अनट्रू. और माता जी बताती है डिफरेंस बिटवीन शंकरा एंड शंकरा एज इज अंडरस्टूड एंड श्री अरबिंदो. तो दोनों कहते हैं कि संसार वो नहीं है जो हम अनुभव करते हैं. बोथ एग्री दैट दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन इन दैट सेंस. लेकिन अंतर क्या है, वो कहते हैं कि ये इल्यूजन देयर इज नथिंग इन इट, ये गो बैक टू दैट स्टेट. श्री अरविंद कहते हैं दिस इल्यूजन इज ए डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी एंड वी कैन सेट दिस डिस्टॉर्शन राइट. जैसे आप ये पहले होता था ना, वो खेल खेलते थे हम लोग, पानी बकेट के अंदर उसमें एक कॉइन होता था, और आपको उस कॉइन को क्या करना होता है मैं भूल गया, टच या कुछ ऐसे छड़ी डालते थे. अब छड़ी आप डालते हो ना पानी में तो वो मीडियम उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, आपकी छड़ी टेढ़ी नजर आती है. होता है ना ये कि यू सी इट लाइक ए डिफ्लेक्टेड थिंग. तो उसी प्रकार से, लेकिन छड़ी वास्तव में टेढ़ी नहीं है, तो हमारी दृष्टि टेढ़ी है. तो हमें चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी हैं. वास्तव में चीजें नहीं, कुछ और ही है जिसको हम नहीं देख पा रहे. All the ideas in its vast repertory were like the mutterings of a transient cloud that spent itself in sound and left no trace. Winged thoughts, a frail house hanging in uncertain air, the thin ingenious web round which it moves, put out a while on the tree of the universe and gathered up again into itself again, was only a trap to catch life's insect food. और आपको ये रियल लग रहा था, but it was nothing. Winged thoughts that flutter fragile in brief flight, but dead once captured in fixed forms of mind. Aims puny but looming large in man's small scale. Flickers of imagination's brilliant gauze and cobweb wrapped beliefs alive no more. इसकी बात हो रही थी हमारी. आप किसी भी चीज को देख लीजिए, winged thoughts that flutter in a brief light, but dead once captured in fixed forms of mind. Mind क्या करता है? रियलिटी एवर चेंजिंग है. आप एक सेकेंड के लिए कल्पना कीजिए. माता जी कहती हैं कि व्हेन यू एक्सपीरियंस लाइक दिस देन यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस द डिवाइन. जस्ट इमेजिन, इज इट नॉट ए ट्रूथ दैट एवरी मोमेंट, क्योंकि ये संसार गतिशील है, एवरी मिनिस्कूल ऑफ ए सेकेंड द होल यूनिवर्स इज चेंजिंग. इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू. यू कैन इमेजिन इन दैट स्पेस ऑफ टाइम होल यूनिवर्स कैन चेंज. और उससे कितनी आशा आपको मिलती है. I can change the next moment if I wish. क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हर क्षण बदल रहा है. वही तो काली की जो इमेज है ना, ट्रेमेंडस रूप से बदल रहा है. आज आप समझते हो कि वो स्टार वहाँ पर है, वो खत्म हो चुका है, और जिस स्टार को आप देख नहीं रहे हो वो उदय हो चुका है. उस प्रकार से सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर. आप देखो ये बड़ी सुंदर एक्सरसाइज है टू बिकम फ्री फ्रॉम सर्टेन थिंग्स. माँ बताती है अगर तुम अपने थॉट्स को देखो सुबह से शाम तक कैसे बदलते हैं. फीलिंग्स को देखो, इम्पल्सेस को देखो, तो आप क्या समझते हो कि नन ऑफ देम इज रियल. मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ. अगर मैं होल्ड ना करूँ तो ये आएंगी चली जाएंगी. मैं इसको सच समझ रहा था, तो जब वो क्षण चला गया तब भी मेरे अंदर वो चल रहा है. उसने मुझे ये कहा था, वो भी चला गया कहने वाला. आपके कान भी
बंद हो गए, कुछ और चल रहा है. ब्रेन भी अब दूसरी एक्टिविटीज पिकअप करेगा, बट इट प्रोलॉन्ग्स एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस. इसी को इल्यूजन कहते हैं. एंड कॉबवेब रैप्ड बिलीव्स अलाइव नो मोर, जिसकी बात हो रही थी भी करवा चौथ के एग्जाम्पल की. कॉबवेब रैप्ड बिलीव्स अलाइव नो मोर. एक समय इसका एक औचित्य था. सती प्रथा, इसका भी एक समय औचित्य था, जब इतने इन्वेजन्स हो रहे थे, ये हो रहे थे. जौहर, अब आप किसी अगर नारी को बोलोगे नहीं नहीं वो क्रेमाटोरियम तो भी जा, कैसा अजीब लगेगा ना, इट विल बी डास्टर्डली. एक समय इसका औचित्य था, जब भी था. पर अगर आप आज बोलोगे, एक समय था जब नारी को कहा जाता था कि यू स्टे इन साइड हाउस. क्यों? क्योंकि इन्वेजन्स हो रहे थे, तो वो खतरा था. बड़े भयानक इन्वेडर्स थे. इसलिए आप देखें कि जो पर्दा प्रथा ये सब, अगेन यू विल सी राजस्थान ये सब बेल्ट में है. क्यों? क्योंकि इन्वेजन्स होते थे उधर से. और वो जब बड़े क्रूएल लोग थे, जो मुगल्स, जो भी किंग्स, बट बड़े नाम, मुझे तो लगता है बड़े, उनके नाम पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे वर वेरी क्रूएल पीपल. मोस्ट ऑफ देम आते थे, जिसको पकड़ लिया लूट लिया, रानी बना लिया, स्लेव बना लिया. तो नारी को तू बाहर ही मत निकल, क्योंकि पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू. पद्मावती को उन्होंने केवल छाया देखी थी तो उससे ही पूरे राज्य पे चढ़ गए. तो उस समय लोग जौहर करते थे. अगर आप अभी बोलोगे नहीं नारी तुम अंदर रहो, टाइम्स हैव चेंज्ड. कॉबवेब हेल्ड बिलीव्स. आज आपको ये सिखाना है, जुडो कराटे सीखो, पेपर स्प्रे रखो, अपने को कमजोर मत समझो. अगर कोई पुरुष तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है उसको गिव बैक, क्योंकि तुम काली हो, दुर्गा हो. टुडे द लेसन हैज टू बी वेरी डिफरेंट. The magic hut of built-up certitudes, made out of glittering dust and bright moonshine, in which it shines its image of the real, collapsed into the nescience whence it rose. Only a gleam was there of symbol facts. ये आप देखते हो कि ये सारे symbols थे, एक समय इनका औचित्य था, समाप्त हो गया. That you see. Our mind is a house haunted by the slain past. हर क्षण पास्ट. पास्ट का मतलब ये है ना, कभी एक्सरसाइज करो, आई वॉन्ट टू कैच दिस मोमेंट, कैन यू एवर डू इट? इट्स गॉन. द मोमेंट यू से आई कॉट इट, इट इज गॉन. तो अब उसी प्रकार से हमारा माइंड क्या करता है, हाउस हॉन्टेड बाय द पास्ट. एक बहुत पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इंट्यूशन हुई थी, सारी समस्या मेमोरी की है, हैबिट्स मेमोरी से है. फ्रॉम वन सेल टू होल क्रिएशन, इट्स ऑल ए प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी. आउट ऑफ मेमोरी वो हैबिचुअली वो चीजें होती रहती है. मेमोरी कब थी? आप जाओ पास्ट में, पास्ट डीड, ये कर्म थ्योरी का ये दूसरा डायमेंशन है. पास्ट आपको हॉन्ट करता है. एक बार आपने किसी कर्म के द्वारा नींव रख दी ना, वो बार बार आपके पास आएगा, कहेगा मैं भी हूं, मुझे भूल गए क्या? आपको लगा कि अब मैं भूल गया हूं, तो नींद में उठ करके आएगा, देखो मैं हूं. संसार में वो किसी रूप में प्रकट होगा, देखो मैं हूं. तो आप क्या करोगे उसको? अनलेस इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इट विल हॉन्ट यू. या तो फिर आप एसेटिक का पाथ ले लो, लेकिन अगर संसार में है तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट टेंडेंसी. देयर इज नो अदर वे. यही महर्षि अरविंद न्याय योग. नहीं तो वो किसी न किसी रूप में आएगा. आवर आइडिया सून ममीफाइड, घोस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ्स. मक्का मदीना खत्म हो गया, कुछ नहीं, वहीं पर दफन हो गए सब, लेकिन घोस्ट अभी भी जिंदा है. वो टाइगर जिंदा है किधर. अब आगे देखिए, गॉड्स स्पॉन्टेनिटीज टाइड विद फॉर्मल स्ट्रिंग्स एंड पैक्ड इनटू ड्रॉर्स ऑफ रीजंस ट्रिम ब्यूरो. गॉड स्पॉन्टेनिटी. अगर आप भगवान से पूछे, अच्छा भाई दी आपने उस गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर क्यों उठाया? भगवान क्या बोले? मेरी मर्जी. बच्चे बोलते हैं ना स्पॉन्टेनिटीज. आप बोलेंगे और वो इतना अच्छा वर्चुअस आदमी थे युधिष्ठिर, आपने उसको 13 साल का. भगवान बोलेंगे हमारी मर्जी. तो क्या मर्जी है आपकी? ये तो मेरी मर्जी से एक हो जाओ तो जान जाओगे. बिकम वन विद माई विल, देन यू विल नो द विजडम दैट ऑपरेट्स. पर इसको आप लॉजिकली उसमें नहीं समझ सकते हो, क्योंकि लॉजिक एक काउंटर लॉजिक दे देगी. जैसे आप बोलोगे नहीं वो युधिष्ठिर को तैयार करने के लिए, तो इतना ड्रामा ही क्यों? कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान हैं. एक सुदर्शन चक्र उठाना था और सारे कौरवों को मार डालना था. बट रीजन ट्रिम ब्यूरो. इसीलिए लोगों को नहीं समझ आता है. तभी वो कहते हैं महाभारत एक सिंबॉलिक स्टोरी, क्योंकि कैसे जस्टिफाई करेंगे, भगवान ने नरसंहार करवा दिया. और श्री अरविंद से जब लिखते हैं कैजुअली, जो बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में जो रक्त बहा था, उसके द्वारा श्री कृष्ण ने भारतवर्ष को बचा लिया, आर्य भूमि को बचा लिया.
श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया थ्रू द कुरुक्षेत्र। वो केवल एक सिंबॉलिक स्टोरी नहीं है, लेकिन कैसे हम समझेंगे, दैट इज द सीक्रेट। अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वो लंबा एक चैप्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये सारी, द बिल्डर रीजन लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस इन द सक्सेसफुल स्लेट एंड टर्न ऑफ थॉट दैट मेक्स द सोल द प्रिजनर ऑफ ए फ्रेज। बट डिवाइन, डिवाइन इज डिवाइन। वो हर क्षण पूरी सृष्टि को नया क्रिएट करते हैं। एक किसी ने कहा श्री अरविंद से कि मेरा ये मानना है कि श्री मां चाहें तो एक क्षण में सब कुछ रूपांतरित कर सकती हैं, यदि हमारे अंदर इंटीग्रल सिंसेरिटी हो। तो श्री अरविंद कहते हैं यस, दैट इज ट्रू, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। वो कर सकती हैं। दूसरा वो कहते हैं कि वही सीमा के बारे में कि वो चाहें तो एक क्षण में सुपरमेंटल वर्ल्ड को यहां उतार सकती हैं, बट इट विल नॉट बी द इवोल्यूशनरी वर्ल्ड, माने वो स्थापित हो जाएगा लेकिन मनुष्य वहीं के वहीं रहेंगे। तो श्री अरविंद कहते हैं यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि शी हैज टू वर्क थ्रू आवर इग्नोरेंस। हमारे माइंड ने कंसेप्ट बनाए हैं भगवान के बारे में, अपने बारे में, जीवन के बारे में, और वही हम प्रलॉन्ग करते हैं माँ श्री अरविंद के साथ संबंध में। हम सोचते हैं रूपांतरण भी वही लॉजिक फॉलो करेगा। वो तो बड़ा सेंटली आदमी था। श्री अरविंद से किसी ने पूछा ना, 40 साल वो यहाँ था, बड़ा सेंटली लगता था, वो कैसे चला गया? तो श्री अरविंद कहते हैं सेंटली फॉर हुम। बहुत चुप रहता था, डाइनिंग रूम में जाता था, किसी से बात नहीं करता था। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। लेकिन भगवान, ये इसीलिए पहली चीज जो योग में होती है, सारे कंसेप्शंस टूटते हैं। और माता जी कहती है व्हेन यू कम टू योगा यू मस्ट बी रेडी टू लेट गो ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस। योर फैमिली, योर रिलीजन, योर कंट्री लाई देयर द डिवाइन। लेकिन बीच की अवस्था में कहती है यू हैव टू लर्न टू हैंग बाय द स्लेंडर थ्रेड ऑफ फेथ। सारे कंस्ट्रक्शंस टूट जाएंगे, जितने भी थे। भगवान है तो ऐसा होगा, लॉजिकली ऐसा होगा, गॉन। तो आपको कैसे, क्या पकड़े रहोगे? माँ कहती है विजडम बाद में आएगी, फेथ को पकड़ के रखो, स्लेंडर थ्रेड। और क्या भाव से? ये नहीं कि डोंट फॉल बैक इनटू द ओल्ड लाइफ, सेइंग कि नहीं इससे तो वो जीवन अच्छा था। नो, यू मस्ट नो योर कंट्री, योर रिलीजन, योर फैमिली लाई हियर द डिवाइन। तो ये सारी चीजें कोलैप्स कर जाती हैं। लेकिन एक चीज की उस अवस्था में कमी होती है। ये बड़ी पावरफुल स्टेट है, इसमें जाके लोग समझते हैं दे आर इन निर्वाणा। माता जी बताती हैं देयर इज ए मेंटल निर्वाणा, ए वाइटल निर्वाणा, ए फिजिकल निर्वाणा। ये ट्रू निर्वाण भी नहीं है। ट्रू निर्वाण की अवस्था भी बहुत बाद में आती है, और निर्वाण के परे भी कुछ है, नथिंगनेस के भी बियॉन्ड कुछ है। ये तो केवल उसका रिफ्लेक्शन है माइंड के अंदर, लेकिन लोग ऐसे समझते हैं क्योंकि उसमें बहुत पीस है, स्टिलनेस है, क्वाइट्यूड है। और अगर आप वापस जगत में नहीं जाएं तो यू कैन स्टे विद दैट। बाद में अगर आप जगत में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सरफेस पे, बट यू आर ऑलवेज फ्री। इन वन मोमेंट यू कैन चेंज फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर बिकॉज यू आर इनवर्डली फ्री। बट अगर आप उसमें रमे हो तो यू हैव कॉन्शियसली, बट यू आर फ्री इनसाइड। बहुत अद्भुत अवस्था है यहाँ पर। लेकिन क्या चीज़ वहाँ मिसिंग है? Deep peace was there, but not the nameless force. Our sweet and mighty mother was not there. इसीलिए जो इस अवस्था में चले जाते हैं, they don't know about mother. वो मदर प्रकृति को ही समझते हैं, कहते प्रकृति, हाँ। They don't have the conception of divine mother who is the supreme शक्ति। आप देखिए सांख्य योग में ये ना प्रकृति है और पुरुष है, उसके बियॉन्ड डिवाइन मदर है जिनसे माया और प्रकृति निकली है, ये कंसेप्शन नहीं है। आप प्रकृति जब क्वाइट हो गई तो डिवाइन मदर तो है ही नहीं, प्रकृति क्वाइट हो गई। ऑल मूवमेंट हु गैदर्स टू हर bosom her children's lives, her clasp that takes the world into her arms in the fathomless rapture of the infinite. That's why वो पाथ बाद में आएगा। इसमें मुक्ति है लेकिन भुक्ति नहीं है, इसमें शुद्धि है पर सिद्धि नहीं है। आप वर्ल्ड के कांटेक्ट से प्यूरिफाइड हो गए, मुक्त हो गए, लेकिन शक्ति नहीं है, भुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है।
और सिद्धि नहीं है, वो परफेक्शन जिसकी हम तलाश में निकले हैं, यहाँ आके वो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। उसको भी लोग कह देते हैं वो भी एक इल्यूशन है, वो सोल का ड्रीम है। नहीं नहीं, वो सब इल्यूशन है। तो ये द ब्लिस दैट इज क्रिएशन स्प्लेंडेड ग्रेन, उसका क्या हुआ? What about the joy, the ananda of life, or the wide passion of God ecstasy that laughs in the blaze of the boundless heart of love? A greater spirit than the self of mind must answer to the questioning of his soul. अब अशुपति कहते नहीं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस कर लिया। श्री अरविंद को ये एक्सपीरियंस बहुत पहले कलकत्ता, बड़ौदा, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस हुआ था। कहते नो, यहाँ पे तो मेरा उत्तर ही नहीं मिला। सोल की क्वेस्ट जो थी, सोल तो स्वप्न देखती है पूर्णता का, एक ऐसे प्रेम का जो कभी फेड नहीं करता, एक ऐसे आनंद का जो क्षीण नहीं होता। वो केवल शांति को नहीं ढूंढती है, एक ऐसे ज्ञान का जिसमें कोई एरर की संभावना नहीं है। सोल तो ये ढूंढती है। तो वो क्या हुआ, उनका पीस में सब समाप्त हो गया। तो श्री अरविंद कहते हैं नो, यहां पर नहीं मुझे मिलेगा उत्तर, आई मस्ट गो बियॉन्ड। और फिर ये कैंटो एंड करता है वहां पे कि अगर आप यहां रुक गए तो आप क्या अनुभव करेंगे? इन ए वर्ल्ड ऑफ बीइंग्स एंड मोमेंटरी इवेंट्स वेयर ऑल मस्ट डाई टू लिव एंड लिव टू डाई। अगर आप यहां रुक गए तो आप यही देखेंगे केवल कि ये संसार में क्या है, जन्म मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यू कांट फाइंड द मीनिंग हियर, क्योंकि माइटी मदर, सृष्टि का जो आदि स्रोत है वो नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये मैकेनिकल प्रकृति है जो समहाउ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसमें पुरुष बंध गया, लेकिन उसका एक प्रयोजन है। प्रकृति स्वयं एक कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड है, गॉड्स डिलाइट। Immortal by renewed mortality, it wandered in the spiral of its acts or ran around the cycles of its thought, yet was no more than its original self and knew no more than when it first began. तो अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए तो कहेंगे ये सारी यात्रा, इसका कोई मीनिंग नहीं था। बट इट इज एन एब्सर्डिटी, है ना, कि भगवान ने ये सारी शुरू हो गई सृष्टि, एंड में आपको ये बताने के लिए कि नहीं आपको मुक्ति, तो बंधे क्यों थे, किसने बांधा था? ये उत्तर आपको ट्रेडिशनल लिटरेचर में नहीं मिलेगा। उत्तर देने की चेष्टा है कि ये इल्यूजन था या प्रकृति थी, प्रकृति माया जिसने ब्रह्म को के ऊपर आरोपण हो गया, बट इट्स नेवर ए सेटिस्फाइंग आंसर कि सोल इसमें कैसे आ गई। ये तो अजीब एब्सर्डिटी है कि इतने सारे जन्मों के बाद, इतनी पीड़ा कष्ट के बाद आप कह रहे हो कि नहीं निर्वाण आपका अंत है, तो फिर आपने ये सब ड्रामा क्यों बनाया था? नहीं, ऐसी ये तो बन गया था। तो आप इतने ओमनीपोटेंट भगवान इतने अशक्त हो गए कि ये सारा ड्रामा जिसमें सोल सुलझ गई, और बुद्धिस्ट थॉट में ये भी है कि सोल नहीं है, तो अगर सोल नहीं है तो फ्री कौन हो रहा है? ये दूसरी समस्या है। तो इसमें बहुत सारी मेटाफिजिकल इश्यूज हैं जो श्री अरविंद के योग में जिनका उत्तर हम पाते हैं, जिनका ट्रेडिशनल योग में उत्तर नहीं है। लेकिन उस स्तर पे आपको यही लगता है कि ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये संसार तो ऐसे ही है। तो करना है कि आपको भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। इवन गोविंद विल बी हॉरिफाइड कि यार मेरा नाम भज रहे हैं और संसार को नकार रहे हैं। इतना मैंने गीता में बताया कि ये सारा कुरुक्षेत्र मेरे नाम पर, ये पूरे संसार को इस तरह से नकार रहे हैं। Me who showed man the great path through the battle of the future. ये एक तरह की वैष्णव कल्ट है ना, जिसमें आप संसार को पूरा, ये तो बस श्री अरविंद उस पर बहुत, उनकी एक पोयम है जब कहते हैं दिस वैष्णव कल्ट वाज बॉर्न इन डिल्यूजन ऐसे बोलते हैं। डिल्यूजन क्या? ये डिल्यूजन, अरे ये दूसरा डिल्यूजन है। दो प्रकार के डिल्यूजन है, टू फोल्ड स्क्रीन। एक ये कि यही सत्य है, ये तो एक डिल्यूजन है। दूसरा है वही सत्य है, टू फोल्ड स्क्रीन। और जो इन दोनों को समझ जाता है, इसके ये टेम्पररी के थ्रू एक ट्रूथ मैनिफेस्ट कर रहा है जो यहाँ डिस्टॉर्ट हो रहा है, और इसको परफेक्शन में ले जाना है। जो इसको जान जाता है वो पूर्ण सत्य में जागृत हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में जब मनुष्य पकड़ा रहता है, या जिसने इतना ही सोचा, इतनी एस्पिरेशन थी, ऐसे पथ हैं जिसमें आपको निर्वाण इज कंसिडर्ड एज एंड गोल। अब आप सोचिए,
एक आदमी है जिसको पता भी नहीं है कि चेन्नई के आगे पौंडीचेरी भी कोई जगह है। वो आया, चेन्नई में उतर गया, तो उसने दूसरे यात्री से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहेगा मैं तो पौंडीचेरी जा रहा हूँ। तो वो क्या कहेगा, ट्रेन तो जाती नहीं है पौंडीचेरी। तो यहाँ ट्रेन नहीं जाती, मैं दूसरी रोड से जाऊँगा। तो पौंडीचेरी क्यों जा रहे हो? यही तो एंड पॉइंट है, टर्मिनस है। तो अब जिसने टिकट वहीं तक का लिया, सोचा वहीं तक का, वो वहाँ जाके उतर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आगे जाने की एस्पिरेशन ही नहीं है। तो इस अवस्था में जो निर्वाण आर्थी लोग हैं वो क्या अनुभव करते हैं? टू बी वॉज ए प्रिजन, एक्सटिंक्शन द एस्केप। लेकिन श्री अरविंद इसके बहुत आगे जाएंगे और हमें भी ले जाएंगे, हम सबको ले जाएंगे। तो वील स्टॉप हियर। नमस्ते।